अब बहने इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कल चल के तुम्हें में से कोई मेरी हीरोइन हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, एक्टिंग एक्टिंग होता है और इसके अपनी जगह पे होते हैं। आप लोग मेरी बहन की तरह हो और हमेशा रहोगी। वो एक मस्ती थी, उसको प्लीज दिल पे कोई मत ले लेना ना। वो रिश्ते सीरियस है और नहीं वो दोस्ती सीरियस है। और जहाँ तक सवाल है हमारे सारेगामा हम भोजपुरी के, तो सारेगामा हम भोजपुरी की कोई भी अगर मेरा गाना होता है रिलीज तो एक त्योहार की तरह होता है। हमेशा मुझे जब भी मेरा कोई गाना रिलीज इस कंपनी से हुआ है तो, और बद्री जी का और बद्री जी की पूरी टीम जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल एक कंपनी का देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी का जो पूरे गाने का बजट होता है उतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इनका मैं तुलना किसी और कंपनी का नहीं कर सकता, क्योंकि सारेगामा छोटी कंपनी नहीं, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। और भोजपुरी में ये आई, हमारा सौभाग्य है जी, सारेगामा भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है आज हर जगह पे। इन्होंने बादशाह को भी लाया, पंजाब के एक रैपर को कहीं ना कहीं भोजपुरी में उन्होंने शब्द बुलवाए। आज बंगाल का गाना, ये मैं गाना बहुत, जब मैं ब्यास लाइन में जब रामायण महाभारत गाता था ना, तो ये गाना जब मैं एक ही गाना आता था मुझे, तो मैं सामने वाले को चैलेंज करता था कि बांग्ला गा सकता है तो, क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई गाना ही नहीं था। कि बंधु 3 दिन तो बाड़ी को बोलम देखम पाइलम ना, देखा हूँ है, हाँ देखा पेलम ना। हाँ वही जो भाई जी बोल रहे हैं, हम देखम कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब आप बंगाल और बिहार, मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है। हम दोनों का भाषा एक मौसी और एक माँ की तरह है। और बहुत सारे बिहार के लोग बंगाल में ही रहते हैं। हमारे गांव से करीब बहुत सारे लोगों का खटाल भी है, रेस कोर्स में भी बहुत सारे लोग आए। तो मेरे ही घर के लोग बंगाल में नहीं है, अदरवाइज मेरे गाँव के सारे लोग बंगाल में है। तो एक सारेगामा का सबसे बड़ा खूबी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई एक अन्नपूर्णा फिल्म से मैंने गाना किया था हरदी लगे जान के, तो उसमें इनका कॉपी किए थे वो। हाँ ये नहीं कि नया किए थे कुछ। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया। जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हो, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीजों को अच्छा भी बोल सकती है, बुरा भी बोल सकती है। तो ये तो कहीं ना कहीं समाज की आईना है आप सब, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके सामने कुछ बोल पाते हैं। ऐसे हमारी क्षमता तो कुछ नहीं है, बस हम एक कलाकार हैं और कलाकार के नाते मैं अच्छा गा सकता हूँ। अच्छा बोल तो नहीं सकता, मैं अच्छा गाने की कोशिश भी करता, अच्छा गाता भी नहीं मैं। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे कंपनी पे आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देखा जाए तो शुरुआत सारेगामा तो खेसारी से हुआ ना, और खेसारी की कंपनी पे आजकल नए नए लोग आ गए हैं ज्यादा। ये मस्ती था यार, इसको प्लीज कंट्रोवर्सी मत कर देना आप लोग। ऐसा नहीं है, हम एक कलाकार हैं और कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, कोई कंपनी मायने नहीं रखती, कोई जगह मायने नहीं रखती, कोई जिला मायने नहीं रखता, कोई देश मायने नहीं रखता। हम अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कंटेंट आप सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका हम भरपूर मनोरंजन करा सकें, आपको कभी ठेस ना पहुंचे हमारे बातों से, हमारे संगीत से, हमारे गाने से। और इसमें सारेगामा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज इस लेवल पे सिनेमा का मुहूर्त नहीं हो पाता है। इस मुहूर्त पे ऐसे माहौल में कभी हमने सिनेमा को, इधर मेरा एक सिनेमा आया था बहुत बढ़िया चला, उसको के ऊपर हम लोगों ने मेहनत डोली सजा के रखना, तो उसमें हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो। दुनिया में अगर अपनी बातें रखनी है तो मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। आप लाइव आकर कितने लोगों को बता सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मीडिया एक ऐसी स्तंभ है और हम सबको मीडिया का स्वागत करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भोजपुरी की सिर्फ अश्लीलता के बारे में मत पूछा करिए। बिल्कुल सही। जब अच्छाइयों के बारे में पूछिएगा ना तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छाई होगा। हम बुराइयों को पूछकर इतना पूछ देते हैं कि दुनिया बुराई की तरफ ही भागती है। जो गाने हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं,
उसको भी हम सर्च करके और उसी गाने के बारे में पूछ के उस गाने को सब्सक्राइब में ला देते हैं, उसको व्यूवर ला देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर एक बुरा होता है तो 75 अच्छी चीज होते हैं। तो आप लोग अच्छी चीजें पूछिएगा, अच्छे के बारे में पूछिएगा। तो रावण तो एक ही था, लेकिन रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए, वो उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण, खाली रावण को पकड़ के तुला चलता है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सर्च कराते हैं तो अब सारे गमा और हमारी अर्सिया है, ये भी पंजाब से हैं, तो बेसिकली आपने बहुत ज्यादा है। मतलब 3 स्टेट आपने इंक्लूड करके गाने, पंजाब, बंगाल और भोजपुर। ये मैं क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मायने नहीं रखता, कोई भाषा मायने नहीं रखता। हमें अगर अच्छा करना आता है तो हम कहीं भी जाकर काम करते हैं। कब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में काम नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो वो कलाकार है। कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और 2 चीजें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है, और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो सारेगामा कंपनी में जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें एक त्योहार की तरह लगता है। और बंधु 3 दिन, ये गाना बहुत पॉपुलर पहले का गाना है और सारेगामा का कंटेंट था, और मैं इसको गा रहा था एक दिन तो बाबा ने ही बोला, क्योंकि ये जौहरी टाइप की इंसान है, ये जब भी आते हैं तो पहले जब पहली बार मिले थे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ यहाँ पे, चलेगा सच्चाई बता सकता हूँ। बद्री जहाँ पहली बार जब मिले थे ना तो मैं इनको बहुत अवॉइड कर रहा था, क्या सारेगामा लेके आ जाते हैं, कुछ भी मतलब था। लेकिन जब इनके साथ काम किया तो इनके अंदर बहुत कुछ है करने की। जो नहीं नाचता है उसको भी नचा देते हैं स्टेज पे, वो अलग अलग टाइप के नचाते हैं, नचा नहीं पाते हैं ये नचा देते हैं, क्योंकि इनका एंगल खुद का सोचना होता है। जो नहीं नाचने वाला है उसको भी ये नाचते हुए दिखाते हैं। रिजल्ट खिसारी नहीं पहनने वाला है, इसको भी पहना देते हैं। तो आपका विजन जब क्लियर होता है ना तो दुनिया का कोई भी कलाकार खूबसूरत दिखता है। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने सब पे वही काम किया जो खेसारी पे किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया कि उनके लिए कुछ और किया, इनके लिए कुछ और किया। जो जितना कर सकता है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये एक कंपनी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो हर पूरे परिवार को एक समझता है, वो परिवार कभी टूटता नहीं। और इसीलिए सारेगामा कहीं ना कहीं आज दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। भोजपुरी के क्षेत्र में सबसे आज ट्रेंडिंग में तो लगता है कि मुझे इनका कब्जा ही जैसे हो गया है, जैसे कि इन्होंने ट्रेंडिंग खरीद के ही रखा। एक होता है ये तो प्यार है आपके दर्शकों का कि मतलब अभी 5 गाने ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें 4 तो आपके टॉप म्यूजिक में तो 10 है मेरे। नहीं मतलब सारेगामा के 4 हैं। तो मुझे लगता है कि मैं, एक होता है कि कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं थे ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बट एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं। तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिव शंकर। उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ। चिंता मत करिए, जो भी आपकी कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा। ऐसा नहीं है, जो बेहतर करेगा सबका। देखिए भाई, मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उसे मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ मतलब कि अपने जुबान की वजह से। क्यों हाँ थोड़ा सा
टेढ़ा टाइप का हूँ मैं। आशीष जी आपको आपके पास भी है, थोड़ा सा बोल लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे जरा। आशीष जी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है। तो इनका पहला गाना आया था नसुनिया, जो कि हमने रात में शूट किया था, और दिन में हम लोगों ने बोंदो 3 दिन शूट किया था। मतलब आई थिंक मई जून का। गर्मी इतना ज्यादा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम लोगों के साथ? मतलब ये जो पहला गाना आपने शूट किया, टेक्निकली आपका पहला गाना है हमारे साथ, तो सबसे पहले बात सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मुझे काम करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि सारी सर के साथ जो मैंने काम किया है। एंड सारेगामापा हम भोजपुरी। यार खेसारी मत बोला करो, बेबी बोला करो मुझे। तो मेरे जीवन में कोई बेबी बोलने वाला नहीं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एंड एक और स्टोरी है, बद्री सर की एक और स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगी। पहली बार मैं किसी सेट पे रोई हूँ, वो बद्री सर की वजह से। इन्होंने मुझे डांट दिया था, लास्ट का शॉट था, इन्होंने मुझे डांट दिया, मुझे डांट दिया, oh my God। और मैं रो रही थी, और फिर किसानी सर आए, उन्होंने मुझे गले से लगाया, मुझे चुप कराया, बेटा तुम हार्ड वर्क कर रही हो, तुम्हारा हार्ड वर्क एक दिन रिजल्ट लाएगा। सर आपको याद है? हाँ, मुझे मेरे जीवन में हर चीज मुझे याद रहता है, लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ। देखिए, खेसारी लाल के स्टारडम क्या है नहीं है ये मायने नहीं रखता। सामने वाला कलाकार को अगर मैं अपने स्टारडम के साथ काम करूंगा तो शायद काम मेरा ही खराब होता है। इसीलिए मैं कभी भी जीवन में जो भी आर्टिस्ट होता है वो कम वर्क करे या ज्यादा करे, कोशिश यही करता हूँ कि वो मेरे दोस्त की तरह रहे। और इसीलिए मैं उसको पहले फेरी करता हूँ, बातें करता हूँ, हंसी मस्ती करता हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि खेसारी, इसके दिमाग में ये लगना चाहिए कि दिस इज चिरकुट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, चिरकुट तो कहीं चिरकुट नहीं, मतलब कि एकदम यार इसका कोई लेबल ही नहीं है। मैं अपने लेबल को उस इंसान के नजर में पहले गिराता हूँ कि मेरा कोई लेबल नहीं है भाई, तू बिल्कुल निश्चिंत से काम कर। लेबल जो होगा वो पर्दे पे हो सकता है क्या नहीं, बट मैं उसके नजर में पहले अपने लेबल को गिराता हूँ, उसके बाद उसके साथ काम करता हूँ। सर में एटीट्यूड नहीं है, दैट सर बताना चाहते हैं। सर एटीट्यूड नहीं दिखाते कि आई एम स्टार, कि मेरे पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती हैं, लड़के घूमते हैं, लड़कियां ऐसा नहीं दिखाते। यही तो प्रॉब्लम है मेरे। मुझे इतने डीएम्स आते हैं, मेरे लिए कम आते